नमस्कार, मैं सुधीर भाटी टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम प्रतिशतता चैप्टर कर रहे थे परसेंटेज आर.एस. अग्रवाल का। तो आज हम आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं और अगर मैं ये कहूँ कि यहीं से वास्तविक रूप से इस एक्सरसाइज की शुरुआत है तो भाई इस बात में कोई दोहराए नहीं है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं और यहीं से ही इस एक्सरसाइज का शुरुआत है, स्टार्ट है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समझ में आएगा, नई तरीके से समझाएंगे। कोई फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करने वाले। मैंने पहले भी बताया कि हम प्रतिशतता चैप्टर में कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। बड़े आसान तरीके से, बहुत ही साधारण लैंग्वेज में मैं आपके सामने इस चैप्टर को रखने वाला हूँ। ऐसा आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 है तो संख्या का 24% बताओ। कोई संख्या है, हमने मान ली x, का मतलब गुना होता है, 45% मतलब 45/100, का 15% मतलब 15/100, का मतलब गुना होता है 15/100। ये कितना बताया है भाई? ये बताया है 105.3, 105.3। तो भाई नीचे अब इस पॉइंट को हटा लें, इधर से पॉइंट के नीचे 1 लिखेंगे और एक 0 पॉइंट हट गया। ऐसा ही है। अब क्या होते हैं, गुना में आमने सामने कट जाते हैं ना बराबर के, तो अब काटो भाई। देखो एक 0 से एक 0 कट गई और यहाँ पे देखो 5 से काटे तो 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे 5 तिया 15। इसको 5 से काटेंगे ये 20 बार कटेगा, ये 5 से काटेंगे इसको 5 नाम 45, 9 बार कटेगा। इस 9 से आगे काटो भाई। अब इसको 9 एकम 9, उसके बाद 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63, 117 बार कट गया। और इस 3 से काटेंगे तो 3 से कटेगा 3 तिया 9 और 3 नाम 27, 39 बार। अब ऊपर तो इधर कुछ बचा ही नहीं है, अब यहाँ नीचे बचा है, उधर ऊपर बचा है, तो ऐसे तो क्रॉस गुना होती है, तो यहाँ पे तो 1 है, तो x = क्या निकल के आने वाला है? इसकी तीनों की गुना हो जाएगी 20 गुना 2 गुना 39। भाई इसको गुना करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसने आगे बोला है कि इसका 24% बताओ। अब ये संख्या आ गई, हम क्या करते हैं, इसी का 24% निकाल देते हैं, गुना 24/100। ठीक है भाई, थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो चलो काटते हैं। एक 0 से एक 0 कट गई, उसके बाद देखो 2 से कट गया 5 बार। ठीक है, 5 बार कट गया ये। उसके बाद गुना कर देते हैं अब ऊपर, 24 दूनी 48, 48 गुना 39 कितने होते हैं? ये हो गया 24 दूनी 48, 48 गुना 39। तो 48 की गुना अगर हम 39 में करेंगे तो क्या आएगा भाई निकल के? 9 अट्ठे 72 और 9 चौक 36 और 7 कितने होते हैं? 43। 3 की गुना करेंगे 3 अट्ठे 24 और 3 चौक 12 और 2 14। 2 4 3 7, 4 4 8 और 1 1872 आया निकल के। अब इसको 5 से भाग देनी है क्योंकि नीचे 5 बचा है। 1872 को अगर अब 5 से भाग देंगे तो वो निकल के आएगा 5 तिया 15, कितने बच गए यहाँ पे? 3 37 हो गए, 5 सत्ते 35, उसके बाद 2 बच गए 22 हो गए, 5 चौका 20 और 5 चौका 20, 374.4 आया। कैलकुलेशन का सवाल था, साधारण एकदम सरलीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 का 500 का मतलब गुना 6/7, 6/7 का 42% मतलब 42/100 का 35% बता दो। का मतलब गुना 35/100। चलो भाई करो कैलकुलेट। 2 0 से 2 0 कट गई, 5 से कितनी बार कट गया? 5 दूनी 10, 20 बार। उसके बाद देखो 7 6 42 होते हैं, 6 बार कट गया। 5 चौका 20 होते हैं और 5 से कटेगा 5 सत्ते 35 बार। 2 से 2 बार और 2 से ये कट जाएगा 3 बार। 2 से ये भी 3 बार कट जाएगा, तो क्या बचा? 3 तिया 9 सत्ते 63। तो भाई कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, 63 इसका आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संख्या का 1/5। कोई संख्या है x, उसका 1/5। ठीक है, कितना बताया? 81 है, लिख लिया भाई 81। अब एक बात बताओ, x की गुना 1 में करेंगे तो x आएगा, नीचे तो 5 है ही और बराबर में 81 है और 81 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। और ऐसे होती है क्रॉस गुना, तो आप बोलोगे x बराबर आया निकल के 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 405। अब उसने बोला है कि इस संख्या का 68% बताओ। 405 का 68% मतलब 68/100 निकालो भाई कितना होगा। अब उसके बाद देखो 5, इसको काट देते 5 से, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5 और इसको 5 से काटेंगे तो ये 20 बार कटेगा।
इसको 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20 होते हैं, इसको 4 से काटेंगे 17 बार कटेगा, 17 चौका 68 होते हैं। अब 17 की गुनाई कैसे कर दो, 17 ही कम 17 को 7, हासिल लगा 1, 17 अट्ठे 136 और 1 137 बटे 5, और 5 से भाग देंगे तो भाई क्या निकल के आने वाला है, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, उसके बाद 25 हो गए, सॉरी 27 हो गए, उसके बाद 5 पूरे 25 और 5 चौका 20, 75.4 इसका आंसर आएगा निकल के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजक है x की घात 3 और y की घात 3। मतलब इसका ये है कि x की घात 3 और कुछ नहीं है बीच में तो गुना होगा y की घात 2, ये दिए हुए हैं 2 व्यंजक, और बोला है कि इनके मानों में x और y के मानों में 25% और 20% की कमी कर दी। मतलब x के में जो कमी करी है, x में कमी कर दी 25% की और y के मान में कमी कर दी है 20% की। ठीक है भाई, ये बोला है, और बोला है कि ये बताओ व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी है। कोई बात नहीं, अब हमने मान लिया कि ये दोनों संख्या 100% है, ये भी 100% है, ये भी 100% है अपने आप में। तो अगर पहली वाली में 25% की कमी हो गई तो पहली वाली संख्या बची होगी 75%, कोई परेशानी। और दूसरी वाली में अगर 20% की कमी होगी तो ये बची होगी कितनी, 80%। और परसेंटेज हटाने के लिए इसमें भी नीचे 100 लिखेंगे और इसमें भी नीचे 100 लिखेंगे, और भाई बीच में गुना हो रही है तो बीच में गुना भी करेंगे। उसके बाद बोला है कि पहली की घात तो 3 है और दूसरे की घात 2 है, तो भाई ऐसा कर लो, पहले की घात 3 कर लो, दूसरे की घात 2 कर लो। उसके बाद देखो भाई कट भी तो जाएंगे, 25 या 75 होते हैं, 25 चौका 100 होते हैं, 20 चौक 80 होते हैं, 20 पंजे 100 होते हैं। तो यहाँ पे आया 3/4 की पावर 3 गुना, और यहाँ पे आया 4/5 की पावर 2। ठीक है भाई। अब देखो 3 की पावर 3 है तो इसका मतलब 27 है, और 4 की भी पावर 3 है तो 4 चौक 16 चौका 64 होते हैं, 4 की पावर 2 का मतलब 16 है, और 5 की पावर 2 का मतलब 25 है। क्लियर। अब देखो भाई काटो, 16 कम 16, 16 चौका 64, अब तो नहीं कटने वाले। तो ऊपर तो आया 27 और नीचे क्या आया है भाई, 25 चौका 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि संख्या कितनी थी, 100% होती है अपने आप में, संख्या अपने आप में 100% ही होती है। और अब ये बची कितनी है, 27 बची है, तो मतलब कितनी कमी होगी, तो आप बोलोगे 100 में से 27 घटा दो, ये कितने निकल के आएगी, 73% की कमी आ चुकी है। भाई कई मैथ में जो है इसका आंसर गलत दिया हुआ है, सॉल्यूशन भी गलत है, अब देख लेना 73 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भिन्न के अंश में 25% और हर को दुगना कर दिया। ठीक है भाई, कोई भिन्न थी, भाई भिन्न में अंश और हर होते हैं, उस हमने मान लिया कि उसका अंश भी 100% था और हर भी 100% था। ठीक है। अब उसने बोला है कि अंश में तो 25% की वृद्धि कर दो, तो अंश तो ऊपर वाला होता है, तो भाई ये तो 125 हो गया, 125%। और बताया कि हर को कर दो दुगना, तो हर कितना हो जाएगा भाई, 100% का दुगना कितना हो जाएगा, 200%। क्लियर। जबकि उसने बोला है कि ये भिन्न 5/9 हो जाती है। भिन्न कितनी प्राप्त होती है अगर हम ऐसा करते हैं, तो 5/9, लेकिन हमारे हिसाब से तो भाई भिन्न होनी चाहिए 125/200। या तो आप इसको काट लो, ही 25 से कट जाएगा, नहीं ये 25 से कट जाएगा, 25 पंजे 125 होते हैं, 25 अट्ठे 200 होते हैं। भाई हमारे हिसाब से तो भिन्न होनी चाहिए 5/8। जो अपनी भिन्न आएगी ना हमारी, जिसको हम बनाएंगे, उसकी हमेशा भाग दी जाती है। उसने बोला है कि भिन्न होनी चाहिए 5/9, हमारे हिसाब से भिन्न होनी चाहिए 5/8। अपने की भाग दे दो, इसकी इसमें गुना होती है, इसकी इसमें होती है, ये तो आप जानते हो। तो आप लिखोगे 5 गुना 8 बराबर 9 गुना 5। तो देखो भाई 5 से 5 कट जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 8/9, वो मूल भिन्न थी। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि और हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 मिलती है, तो मूल भिन्न बताओ। भाई सेम क्वेश्चन है, अंश भी हमने मान लिया 100% है और हर भी मान लिया कि 100% है। उसने बोला कि अंश में 220 की वृद्धि कर दो, अगर 220 और जोड़ देंगे इसमें तो आप बोलोगे 320 हो गया अंश। उसके बाद बोला है कि हर में वृद्धि कर दो 150 की, तो भाई 100 में 150 जोड़ देंगे तो आप बोलोगे 250 हो जाएगा। तो भाई 1 0 से 1 0 कट जाएगी, अब तो नहीं कटेंगे, 32/25 हमारे हिसाब से होनी चाहिए भिन्न। जबकि उसने बोला है कि परिणामी भिन्न 4/5 होती है। भाई हमारे हिसाब से तो 32/25 होनी चाहिए, और मैंने बताया कि अपने की भाग लगा दो, 32/25 की भाग लगा दो, तो इसकी गुना इसमें होगी, इसकी इसमें होगी। तो आप बोलोगे 4 गुना 25
और बटे 5 गुना 32 कर दो। क्लियर है? तो 5 एकम 5, 5 पूरे 25 और 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। तो ऊपर तो आया 5 और नीचे आया 8। आप बोलोगे कि जो वो मूल भिन्न थी ना वो 5/8 थी। समझ में आया होगा भाई? सेम क्वेश्चन है दोनों और मुझे विश्वास है समझ में आए होंगे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने पर, भाई हमने मान लिया कि अंश भी 100% है और हर भी 100% है। ठीक है भाई, अंश में 200% की वृद्धि कर दी तो अंश हो गया भाई 200 और कर दी तो अब 300% हो गया। ठीक है, और हर में 400% की कर दी तो हर कितना हो गया भैया? 500 हो गया जब 400 और बढ़ गया था। तो देखो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, हमारे हिसाब से अब भिन्न होनी चाहिए 3/5। जबकि उसने बोला है परिणामी भिन्न एक सही 1/20 है। तो भाई इसको लिख सकते हैं 20 एकम 20 और 21/20। 21/20 उसने बोला है कि भाई 21/20 होनी चाहिए, क्योंकि इसको कैलकुलेट करके लिखा है 20 एकम 20 और 21/20। उसने बोला है कि भिन्न मिलती है हमको 21/20, जबकि हमारे अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए 3/5। अपने की भाग देते हैं, 3/5 की भाग दे दो। तो देखो भाई इसकी इसमें गुना, इसकी इसमें गुना, तो 21 गुना 5/20 गुना 3। ठीक है भाई, तो देखो 5 चौका 20 होते हैं और 3 सत्ते 21 होते हैं। तो भाई ऊपर तो बचा इसमें 7 और नीचे क्या बचा? 4। तो इसको भाग दे देंगे पर 4 एकम 4 और 3 7/4। तो एक सही 3/4 लिख सकते हैं 7/4 को। भाई ये तो आप पे आता ही होगा, नहीं आता है तो भाग करके देख लेना, यही आएगा निकल के। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? भाई ऐसे क्वेश्चनों में जिसमें का और से होते हैं, इन क्वेश्चनों को ध्यान रखना भाई। जिसके साथ का लगा रहता है उसको हमेशा नीचे लेते हैं, और अगर का और से दोनों हो, ये भी ध्यान रखना, का और से दोनों हो तो भाई फिर से को लेंगे, फिर से को नीचे लिखेंगे। ठीक है भाई, अगर का है तो का वाले को नीचे लेते हैं अगर अकेला का है, और का और से दोनों हो तो उसमें से वाली संख्या को नीचे लिखा जाता है। कैसे करेंगे सॉल्व? इसमें देखो भाई, इसमें बोला है आधे घंटे का, तो भाई आधे घंटे के साथ का लगा हुआ है तो आधे घंटे को लिख दो नीचे। तो आधे घंटे को लिख सकते हैं 30 मिनट। ठीक है भाई, 30 मिनट लिख दिया हमने। और किससे प्रतिशत पूछा है? 1 मिनट 10 सेकंड से। 1 मिनट 10 सेकंड से प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत के लिए भी 100 की गुना करते हैं। तो भाई एक बात ध्यान रखना कि हमेशा यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर हम यहाँ मिनट ले रहे हैं तो यहाँ भी मिनट होना चाहिए, अगर यहाँ घंटा ले रहे हैं तो यहाँ भी घंटा होना चाहिए। ये ध्यान रखना भाई। अगर यहाँ किलोग्राम ले रहे हैं तो यहाँ भी किलोग्राम होना चाहिए, अगर यहाँ मिलीलीटर ले रहे हैं तो यहाँ भी मिलीलीटर होना चाहिए। क्लियर है? दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा करें भाई, ये जो 10 सेकंड है, ऐसा करते हैं कि भाई इन दोनों को सेकंड में चेंज कर लेते हैं। भाई 1 मिनट 10 सेकंड को लिख सकते हैं 70 सेकंड। तो भाई ऊपर लिख लिया मैंने, सारे सेकंड में चेंज कर लिए। 1 मिनट 10 सेकंड को मैंने लिख लिया 70 सेकंड। क्लियर? और नीचे भाई 30 मिनट है। अब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, अगर इसको मैं सेकंड में चेंज करूं तो आप बोलोगे भाई 60 की गुना कर दो। 30 मिनट में अगर मैं 60 की गुना कर दूंगा तो सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब ऊपर नीचे दोनों जगह यूनिट सेम है, ऊपर भी सेकंड है नीचे भी सेकंड है। और मैंने बताया है कि जिसके साथ का लगा होता है वो नीचे लिख लेते हैं। लिख लिया। प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत के लिए 100 लगा दी। तो भाई देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है, ऊपर कट गई ना। अब ऊपर क्या बचा है भाई 70, और नीचे क्या बचा है 6 18। अब 18 से अब भी कट जाएगा, ये 2 से काटेंगे 35 आएगा और ये आएगा 9। ठीक है ना? अब इस 9 से भाग दे लो भाई, क्या आएगा? 9 से काटेंगे तो देखो 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएंगे, 9 तिया 27 दशमलव। उसके बाद कितने बच गए हमारे? 8 80 हो गए, 9 अट्ठे 72, फिर 8 बच गए 9 अट्ठे 72। तो लगभग 3.88 आएगा, और इसमें ऑप्शन दिया है 3.89। ये तो आप जानते हो कि 1 बढ़ा देते हैं अगर पॉइंट के बाद संख्या 5 से ज़्यादा है, तो ऐसे ही है ना। तो 3.89 इस क्वेश्चन का आंसर है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6.8 किलो का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? तो भाई का किसके साथ लग रहा है? 6.8 किलो का। तो आप बोलोगे भाई 6.8 किलो को नीचे लिख लो, ये किलो है भाई, और ऊपर क्या है 17 ग्राम। अब 17 ग्राम ऊपर है तो मैंने बताया भाई यूनिट सेम करो। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, आप जानते हो।
तो ऐसा करो, ऊपर भी ग्राम है नीचे भी ग्राम कर लो, ये किलो है तो भाई 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसमें मैं अगर 1000 की गुना कर दूंगा तो ये भी ग्राम हो जाएंगे, नीचे वाले भी ग्राम हो गए और ऊपर वाले भी ग्राम है, ठीक है। तो अब ग्राम ग्राम सेम हो गई यूनिट, तो अब क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए 100 की गुना कर देंगे, यही पूछा है भाई। नीचे जो है 1 के बाद पॉइंट है, तो ऐसा करो कि एक 0 ऊपर बढ़ा लो, नीचे से पॉइंट हट जाएगा। ये तो आप जानते हैं भाई, ऊपर से पॉइंट हटाना होता है तो नीचे 0 बढ़ाते हैं, और नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेगी। भाई 1 के बाद पॉइंट है तो एक 0 बढ़ा लो, पॉइंट हट गया नीचे से, ठीक है। अब काटो भाई, देखो 3 0 है, 2 0 ये कट गई, 1 0 ये कट गई, ठीक है। तो 17 एकम 17, 17 चौका 68, 1/4 आया निकल के। अब उसने पूछा है प्रतिशत में बताओ, ये चौथाई हिस्सा होता है 1 का, 1 को 100 भी तो बोलते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, उस हिसाब से समझ लो। उसका चौथा हिस्सा क्या होता है, 25 पैसे। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 0.25% इसका करेक्ट आंसर आएगा। भाग दे लेना, 1 में 4 की 0.25% ही आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 2 क्विंटल 2.5 किलो का कितने प्रतिशत है। तो भाई का किसके साथ लग रहा है इसमें, 2.5 किलो का, तो नीचे लिख लो भाई 2.5 किलो, 2.5 kg लिख लिया भाई नीचे। अब ऊपर क्या लिखना है आपको, 2 क्विंटल। तो एक बात बताओ, जब ऊपर क्विंटल है और नीचे किलो है तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, यूनिट सेम करेंगे। तो आप जानते हो कि 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं, 100 किलो होते हैं ना 1 क्विंटल में। तो ऐसा करो कि इसमें 100 की गुना कर दो ऊपर, तो 2 क्विंटल में कितने हो जाएंगे, 200 किलो। भाई 1 क्विंटल में 100 किलो तो 2 क्विंटल में 200 किलो, ठीक है भाई, ये भी किलो हो गया, नीचे वाला भी किलो हो गया, ठीक है। और परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज के लिए अब मैं 100 की गुना कर दूंगा। भाई नीचे 1 के बाद पॉइंट है तो ऊपर एक 0 बढ़ा लूँ, ठीक है 0 बढ़ गई। अब काट दें तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 बार कट जाएगा। और 2000 की गुना अगर मैं 4 में करूँगा तो 4 दूनी 8000 निकल के आएगा इसका आंसर, 8000%। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन का से तुलना अपेक्षा हमेशा नीचे आती है, ये आपके समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का, तो का किसके साथ लग रही है भाई, 1.75 लीटर, ये नीचे लिख लिया। और ऊपर अब हमें क्या लिखना है, 75 मिलीलीटर ml। अब सबसे पहले क्या करनी है, यूनिट सेम। अब आप जानते हो कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो ऐसा करो, नीचे से लीटर हटाओ और 1000 की गुना कर दो। तो अगर हम इसमें 1000 की गुना कर देंगे तो अब ये मिलीलीटर हो जाएगा, नीचे भी मिलीलीटर और ऊपर भी मिलीलीटर हो गया। क्लियर। उसके बाद प्रतिशत पूछा है, तो ऐसा करो प्रतिशत के लिए 100 की गुना करते हैं, भाई कर लो 100 की गुना। नीचे 2 के बाद पॉइंट है तो ऊपर 2 0 बढ़ा दो भाई, पॉइंट हट जाएगा, हट गया। तो काटो अब इसको, काटेंगे तो देखो भाई 3 0 से क्या है, 2 0 ये कट गई, 1 0 ये कट गई। अब 25 से काट लेते हैं, 25 या 75 30 बार कट जाएगा, और 25 से ये कट जाएगा, 25 7 175 होते हैं, ठीक है ना। तो 30/7 बचा। अब 30/7 को अगर मैं 30 को अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो 7 चौक 28, 2 बचेंगे, 2/7 इतने प्रतिशत आएगा निकल के, 4 से ही 2/7%। विश्वास है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का, तो भाई 2 मीट्रिक टन तो नीचे आएगा, 2 मीट्रिक टन जो है ये नीचे आएगा, और 30 क्विंटल ऊपर आएगा। 30 क्विंटल का कितने प्रतिशत है, तो मैंने बताया कि भाई यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट हमेशा ऊपर नीचे इकाई सेम होनी चाहिए। तो भाई एक बात ध्यान रखना, जैसे आपको पता है ना कि 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं, 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं। तो जो मीट्रिक टन है, मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन में 1000 किलो होते हैं, 1 मीट्रिक टन में 1000 किलो होते हैं। क्विंटल में 100 किलो होते हैं, मीट्रिक टन में 1000 किलो होते हैं। क्लियर। तो भाई अगर मैं इन दोनों को किलो में चेंज कर लूं तो हो जाएगा सवाल। भाई मीट्रिक टन में 1000 किलो होते हैं, तो अगर मैं इसमें 1000 की गुना कर दूं तो ये भी किलो में चेंज हो गया। और अगर मैं इसको किलो में चेंज करूं, भाई 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं,
तो भाई इसमें अगर मैं 30 में 100 की गुना कर दूं तो अब ये भी किलो में चेंज हो गया, अब दोनों यूनिट किलो में हो गई है ना। परसेंटेज पूछा है, लगाओ 100 लगा देंगे भाई। नीचे 3 जीरो है, 2 जीरो ये कट गई, 1 जीरो ये कट गई, अब नीचे 2 बचा है। अब 2 से 30 को कितनी बार काट देंगे, 15 बार। यहाँ पर 10 और बचा है, 15 था 150% इसका आंसर आ जाएगा। कितने प्रतिशत आ जाएगा, 150%। समझ में आया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 का मतलब गुना 7.2% और इसका दे रखा है हमको अंडर रूट और पूछा है कि क्या आएगा इसका सॉल्यूशन। एक बात बताओ भाई, इसको लिख सकते हैं हम 80 गुना 7.2 है, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 लिख लिया। उसके बाद देखो एक के बाद पॉइंट है तो एक जीरो और बढ़ा लूँ मैं, बढ़ गई जीरो, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको काटना, ये कटेगा किससे, 20 से, सॉरी 1 जीरो से 1 जीरो काट लो। उसके बाद क्या है, ये 8 की गुना कर लेते, बाद में वर्ग निकाल लेंगे इसका। देखो 8 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, उसके बाद 8 सत्ते 56 और 1 57, ऊपर तो 576 है, नीचे 100 है। अब ये सारी वैल्यू अंडर रूट में है, किस में है, अंडर रूट में है। अब आपको पता है कि 576 24 का वर्गमूल होता है, किस 24 का वर्ग होता है, सॉरी 24 का वर्ग होता है 576, तो 24 आ जाएगा निकल के। और 100 किसका होता है, 10 का होता है। और अगर 24 को 10 से मैं भाग दे दूं तो भाई 1 पॉइंट लगा दो पीछे से, 2.4 इसका आंसर आएगा निकल के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि कर दो और हर में 8% कमी कर दो। मैंने पहले भी क्वेश्चन कराए हैं, अंश को भी 100 मानो और हर को भी 100 मानो। उसने बोला है कि अंश को बढ़ा दो 15%, तो ये हो जाएगा 115, और हर में कमी कर दो 8% की, तो हर में अगर 8% की कमी कर देंगे, 100 में से 8 गया 92 आएगा निकल के। काटना भाई इसको काटेंगे तो ये कटेगा हमारा किससे, 23 से कट जाएगा। 23 पंजे 115 होते हैं, 23 चौका 92 होते हैं, 5/4 आएगा निकल के। उसने बोला है परिणामी भिन्न कितनी प्राप्त होती है, 15/16। मैंने पहले भी बताया है कि हमेशा अपनी भिन्न की भाग देते हैं। अपनी हमारी कितनी निकल के आई है, 5/4। 5/4 की अगर हम इसमें भाग देंगे तो आप ऐसे इसकी गुना कर दोगे, बाहर की बाहर और अंदर की अंदर, तो 15 गुना 4/16 गुना 5। तो देखो भाई 5 तिया 15 होते हैं और 4 चौका 16 होते हैं, तो 3/4 वो मूल भिन्न थी जिसको इस प्रश्न में पूछा गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, मतलब 3 संख्याएं भाई, 1 2 और 3, ये 2 संख्या जो है पहली और दूसरी, तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 40% अधिक है। हमने मान लिया कि तीसरी संख्या 100% है, तो पहली अगर 30% अधिक होगी तो ये 130 होगी, दूसरी अगर 40% अधिक है इससे तो ये 140 होगी भाई। तीसरी से ये दोनों, ये 30% अधिक और ये 40% अधिक, लिख लिया भाई, यहां तक कोई परेशानी। आगे बोला है इसमें, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का, अब इसमें का और से दोनों हैं, और मैंने पहले भी बताया है आपको कि अगर का और से दोनों हैं तो उसमें हम से वाली संख्या को नीचे लिखेंगे। अगर का है तो का की तो संख्या नीचे आती है, और अगर दोनों है तो उसमें से की नीचे आएगी। अब इसने बोला है कि दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या 140 है तो भाई लिखो नीचे 140। पहली संख्या का, तो पहली संख्या कितनी, 130 लिखो ऊपर। कितने प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए 100 की गुना करते हैं, आप भी जानते हो। तो भाई 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 2 से कटेगा 7 बार और 2 से कटेगा ये कितनी बार, 50 बार। तो भाई 13 की गुना करेंगे तो 13 पंजे 65, 650 ऊपर आएगा निकल के, नीचे 7 से अगर हम इसको भाग देंगे तो 7 9 63, कितने बचे, 2 20 हो गया, 7 दूनी 14 और 6 20। तो भाई कितने प्रतिशत निकल के आएगा, 92 से ही 6/7% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये मेरे द्वारा बताए गए प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, समझ में नहीं आया है, या मेरा पढ़ाना समझ में नहीं आता, या तरीका कुछ अलग है, तो आप कमेंट कीजिए, अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
मैं आपके सभी सुझावों का स्वागत करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बाकी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।